गुड आफ्टरनून बच्चों, क्लास 12 मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक हो गया। हम लोग जानना चाह रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं लाइन का इक्वेशन। लाइन के इक्वेशन या तो वेक्टर फॉर्म में निकलेगा या कार्टेशियन फॉर्म में, या तो सदिश रूप में निकलेगी रेखा का समीकरण या कार्तीय रूप में। ठीक है। अब मैंने कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूं। देखिए, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और x + 3/3 इज इक्वल टू y - 4/5 इज इक्वल टू z + 8/6 के समांतर है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच passes through the point -2, 4, -5 and is parallel to the line x + 3/3 is equal to y - 4/5 is equal to z + 8/6। ठीक है। रेखा बिंदु किस बिंदु से, बोलिए, -2, 4, -5, ये है ना। रेखा बिंदु इतने से होकर जाती है तथा किसके समांतर है, उस लाइन का इक्वेशन बोलिए। x + 3/3 3/3 इज इक्वल टू y - 4/5 y - 4/5 इज इक्वल टू z + 8/6 z + 8/6 के समांतर है। ठीक है। रेखा बिंदु -2, -4, -5 से ऊपर जाती है तथा इस रेखा के समांतर है। लाइन passes through the point -2, 4, -5। ठीक है। लाइन passes through the point this and is parallel to किसके पैरेलल है, x + 3/3 इज इक्वल टू y - 4/5 इज इक्वल टू z + 8/6। अब ठीक हो गया जी। ठीक है। अब आप देखिए, आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, तो एक बात आप याद रखिए कि यदि कोई लाइन x1, y1, z1 पॉइंट से होकर जाती है, ठीक है, कोई लाइन इस पॉइंट से होकर पास होती है तथा उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, उस रेखा के दिक् अनुपात या उस रेखा के समांतर रेखा या उस रेखा के समांतर सदिश के ABC डायरेक्शन रेशियोज हों। ये समझ, रेखा इस बिंदु से ऊपर जा रही है तथा यह रेखा जो इस बिंदु से ऊपर जा रही है वह समांतर है उस सदिश के या उस रेखा के जिसके दिक् अनुपात ये हैं। ठीक है। इफ लाइन passes through this point x1, y1, z1 and line is parallel to that line whose direction ratios are ABC, then the equation of the line is, then the Cartesian equation of the line is, एक रेखा x1, y1, z1 बिंदु से ऊपर जाती है तथा उस रेखा के समांतर है जिसके दिक् अनुपात ये हैं। रेखा का समीकरण क्या होता है, क्या होता है, x कार्टेशियन इक्वेशन x - x1/a is equal to y - y1/b is equal to z - z1/c। यहाँ तक क्लियर है। ये उस लाइन का इक्वेशन है।
ये लाइन x1 y1 z1 से जा रही है और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं उस रेखा के दिक् अनुपात जिसके समांतर ये रेखा है। ठीक हो गया, ये हो गया। आगे समझ में, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये रेखा x1 y1 z1 पॉइंट से ऊपर जाती है तथा इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ABC है। ठीक है, समांतर है ना, तो डायरेक्शन रेशियोज आप सेम लिख सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। समझ में आ गया? एक रेखा ये है, दिस इज ए लाइन, दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। ये लाइन किन बिंदुओं से होकर जाती है बता सकते हैं आप? ये रेखा किन बिंदुओं से होकर जाती है? रॉन्ग। फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? 3, 5 इससे मिलाओ ना, इससे इसका मैचिंग करो। ये भी कार्टेशियन फॉर्म है, ये भी कार्टेशियन फॉर्म है। तो मैंने कहा ये रेखा, ये लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है और ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियो उस लाइन के जिसके पैरेलल ही है ये। तो इससे इसकी तुलना करिए और बताइए कि ये लाइन किस पॉइंट से ऊपर जाती है? 3 -4 रॉन्ग, x1 y1 वेरी रॉन्ग, सर 3 5 6 अगेन रॉन्ग, सर x + 2y वेरी रॉन्ग। मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोग बताएंगे? हाँ, -3 4 -8 करेक्ट। आरती बिल्कुल सही कह रही है। अरे इस रूप में रखो ना इसको, कैसे रखेंगे? x - -3/3, ये तो ऑलरेडी है ही है, /5, ये है z -8/6 ये। अब इसका कंपैरिजन करो, x1 की जगह क्या है? -3, y1 की जगह क्या है? -4 कहाँ है भाई? बीच में नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो y1 की जगह क्या है? 4 है और z1 की जगह क्या है? -8 है। ठीक हो गया? तो ये वाली जो लाइन है ये किस पॉइंट से ऊपर पास हो रही है? -3 4 -8। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? इस रेखा के दिक् अनुपात क्या हैं? 3 5 और 6 है यार। अब ठीक है, क्लियर है? अब ये इस रेखा से हमें क्या मिलेगा? आपसे कहा जा रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इस पॉइंट से ऊपर जा रही है और इसके पैरेलल है, इसके समांतर है। तो लाइन का इक्वेशन मैंने आपसे कह रहा था कि लाइन के इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए। ठीक है, या तो हमें 2 पॉइंट मिल जाए, 2 पॉइंट मिल जाए, उनके कोऑर्डिनेट मिल जाए तो आसानी से आप लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे। दूसरा क्या है कि लाइन एक पॉइंट से ऊपर जाए और वह किसी सदिश के समांतर हो या किसी रेखा के समांतर हो और उस समांतर रेखा के दिक् अनुपात आपको पता हो। रेखा किस बिंदु से ऊपर जा रही है तथा उसके दिक् अनुपात क्या हैं, दो चीज चाहिए लाइन की इक्वेशन की। नहीं समझ इसमें समझने की बहुत बड़ी बात क्या है? लाइन का इक्वेशन है, उसकी इक्वेशन निकालने के लिए यदि आपके पास दो चीजें, क्या दो चीजें? एक तो लाइन किस पॉइंट से ऊपर जा रही है तथा लाइन के दिक् कोसाइन क्या है। बस सिंपल सी बात है, इतना गंभीर चिंतन करने की क्या जरूरत है? क्यों आरती? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये जो लाइन है जिसका मुझे इक्वेशन अब निकालना है, ये लाइन किस पॉइंट से ऊपर जा रही है? इससे। तो पॉइंट तो मुझे मिल गया। इस लाइन के जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं वो इस पॉइंट से ऊपर जा रही है तथा एक तो पॉइंट तो मिल गया, दूसरा क्या चाहिए? क्या रेशियो? पूरा बोलो ना।
रेखा क्या रेशियो भाई? सर देखो द्विकोणपात डायरेक्शन रेशियो और चाहिए पॉइंट दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो कहाँ से मिलेगी? 3 5 6 हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन जो यहाँ से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल लाइन से इस लाइन से मुझे इस रेखा के भी द्विकोणपात मिल जाएंगे। पैरेलल लाइन में समांतर रेखाओं में आप द्विकोणपात समान लिख सकते हैं, समझ में आएगा? ठीक है, तो लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है तथा लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, तो रेखा का समीकरण क्या हो गया? अब आप देखिए रेखा यहां लिख देता हूं, बिंदु किससे -2 4 -5 रेखा बिंदु इतने से होकर जाती है तथा रेखा के द्विकोणपात क्या क्या हैं बोले? 3 5 3 5 और 6। तो रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड having the direction ratios 3 5 or 6, the equation of that line in Cartesian form is, बोलिए क्या लिखूंगा? x x minus -2 x1 कितना है? ये -2 divided by a means 3 is equal to y minus 4 divided by b मतलब 5 is equal to z minus z1 मतलब -5 divided by 6, ठीक है, और कितना हो जाएगा? इस ब्रैकेट के बाद नानी निशानी यहाँ साइन बदल जाएगा, x plus 2/3 is equal to y minus 4/5 is equal to ये भी प्लस हो जाएगा z plus 5/6। ये आ गया क्वेश्चन लाइन। न्याय समझ में किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज मिल जाए कि रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है और उसके द्विकोणपात क्या है, तो हम इसमें रख देंगे ये। अब आप यदि ऐसा कह रहे हैं कि ये तो हमको याद ही नहीं होगा, तो थोड़ा आश्चर्य की बात है, ऐसा बोल रहे हैं रॉबिन सिंह, बोल तो याद होगा तो बोल तो जरा। x minus x1 बटा a y minus y1 बटा b z कहीं बराबर नहीं क्या यहाँ? बराबर है z minus z1 बटा c x minus x1 by 3 a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c। और भी कुछ? ठीक है, तो लाइन का क्वेश्चन है यार, ठीक है, x1 y1 z1 दिया रहेगा, ए बी सी कहाँ से आएंगे वो सोचना है, और एक्स वाई जेड का क्या करेंगे राखी? यहाँ एक्स वाई जेड भी तो है, ये उल्टा है हैं? क्यों मैम? क्योंकि मतलब काट के रोहन, सौरभ, सर x1 y1 और z1 वो पॉइंट है जिनसे रेखा है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सब तो हो गया, एक्स वाई जेड का क्या करेंगे ये कह रहा हूँ। आप बोलो सर ये आ रहे ना मतलब इनकी वैल्यू नहीं दे रखी एक्स वाई जेड
एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका लोकस, जिसका बिंदु पथ रेखा है, इसलिए जब भी लाइन का इक्वेशन हो या कोई भी समीकरण आपके पास हो तो उसमें वेरिएबल तो होना ही होना है, उसमें चर होते ही होते हैं। यदि उसमें चर नहीं होंगे तो इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, इस चर के कारण ही वो वेरी करता है। लाइन का विस्तार कहाँ तक है बताओ? अनंत तक है ना। कौन जा रहा है, कौन डॉट 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 कौन निकल रहा है, चर बिंदु निकल रहा है। एक्स वाई जेड तो फिक्स पॉइंट हो गए, एक्स वन वाई वन जेड वन थोड़ी कहीं जाएगा। कौन मूव करेगा, एक्स वाई जेड, वो पता नहीं कहाँ पर है पहले से। अब देखो, तो देखो चेक करो, ठीक है आंसर फटाफट देखो, जल्दी देखिए। जी सर। ठीक है ना, आपको समझ में बात आई? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फंडामेंटल क्लियर करिए, नहीं तो यदि ठीक से फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे क्वेश्चन करने में। और ये पूरे सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन थोड़ी है। ठीक है ना बच्चों, आना तो बोलो भाई, नाराज हो गई क्या है? अति खुशी हो रही क्या है ना? तो खुशी है ना, बताओ तो क्या है? क्यों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, देखिए ध्यान से। एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4/7 इज इक्वल टू जेड माइनस 6/2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x minus 5/3 is equal to y plus 4/7 is equal to z minus 6/2. Find its vector equation. ठीक है, रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है डेफिनेशन? बोलिए। x minus 5/3 x minus 5/3 is equal to y plus 4/7 y plus 4/7 is equal to z minus 6/2 z minus 6/2 6/2। ठीक है, अब ये लाइन का क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन। और आपको इसको किस इक्वेशन में बदलना है? वेक्टर फॉर्म में बदलना है। रेखा के कार्तीय समीकरण को सदिश समीकरण में बदलना है। ठीक है, अब इस रेखा को देख करके आपको क्या ज्ञान हो रहा है? सर एक तो है जी, है हाँ। रेखा किस बिंदु से ऊपर रॉबिन कहना चाह रहा है? रॉबिन जरा बताएं, इस रेखा किस बिंदु से ऊपर जा रही है? 5 -4 6, correct? This line is passing through the point 5 -4 and 6, and the direction ratios of the line are 3 7 और 2। निकल की पूरी बात। रेखा बिंदु किससे? 5 -4 6, आप समझ रहे? x माइनस x1 y माइनस y1, अब माइनस तो कहीं है नहीं, तो y माइनस -4 करना पड़ेगा उसको, तब जाकर किस फॉर्म में आएगा वो? x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c। इसका कंपेरिजन करिए। 5
x1 है। ये y1 क्या करेंगे, इसको लिख देंगे y माइनस माइनस 4, ठीक है, तभी तो y की वैल्यू -4 आएगी। और z माइनस z1, माइनस तो है, z की वैल्यू कितना होगी 6 होगी। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? रेखा बिंदु इतने से होकर जाती है तथा रेखा के दिक् अनुपात कितने होंगे डियर स्टूडेंट? 3, 7 और 2। रेखा बिंदु इतने से ऊपर जाती था तो रेखा की दिक् अनुपात इतने हैं, ठीक है। लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, line passes through the point through the point 5 minus 4 6 and having the डायरेक्शन रेशियोज को लिखते हैं DRs इंग्लिश में, DR डायरेक्शन रेशियोज 3, 7 एंड, ठीक हो गया। अब आप देखिए रेखा इस बिंदु से ऊपर जाती है, ठीक है, तो बिंदु 5 माइनस 4, 6 का स्थिति सदिश बोलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, बोलिए इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए, इस बिंदु का स्थिति सदिश बताइए। हाँ, उसके बाद ए से दिखाएंगे, ये वेक्टर 5i माइनस 4j प्लस 6k, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तथा यह रेखा B इज इक्वल टू 3i प्लस 7j प्लस 2k के समांतर है, ठीक है। दिस लाइन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज denoted by A here, and that is this, and this line is parallel to this vector, ठीक हो गया, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का सदिश समीकरण कितना हो गया स्टूडेंट? R वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा भी लिखते हैं ना, A प्लस लैम्डा भी लिखते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा? दैट इज पहले R लिखो, R इज इक्वल टू A मतलब 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B 3i प्लस 7j प्लस 2, ये हो गया लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। देखो ठीक है, देख लो यार, देखिए आपकी समझ में बात आई नहीं बच्चों? जी सर। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसको फिट कर लो आप, एक क्वेश्चन तो आएगा लाइन के क्वेश्चन, और लाइन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो कार्टेशियन में कैसे बदलना है? जैसे इसी को आप कार्टेशियन में कैसे बदलेंगे? आर को लिख देंगे xi प्लस yj प्लस zk, और कंपोनेंट इक्वेट करेंगे, तुलना करेंगे और वो निकलेगा, ठीक है। और यदि इस रूप में जैसे दिया हुआ है तो इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना तो आपको पता होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप इस रूप में करें। देखो आगे भी काम करते जाओ जो बताया जा रहा है, और साथ साथ आप रिवीजन भी प्रारंभ करें, है ना। मैथमेटिक्स एक बार करके नहीं होता है,
कि आपने क्लास में कर रखा हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती तब जाके होता है। तो पीछे का प्रैक्टिस करो और डेली मुझे वो काम याद दीजिए, है ना। जो आप रिवीजन कर रहे हैं ना किसी भी चैप्टर का, वो आप पर निर्भर है, वो आप पर डिपेंड है, आपकी इच्छा है कि आप किस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, पर मुझे जरूर बताएं उसको। ठीक है, ठीक है राजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, मूल बिंदु और 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का सदिश और तार के रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो बिंदु, एक है मूल बिंदु, मूल बिंदु ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हैं स्टूडेंट? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। ठीक है, और बिंदु किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, क्या है? 5 - 2 3। एक लाइन ऐसी है जो ओरिजिन और इससे ऊपर जाएगा, आया समझ? ओरिजिन और इससे ऊपर जाएगा। पहले लाइन का क्या निकालो, कार्तीय रूप चाहो तो वो निकालो, ठीक है, और उसके बाद वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि रेखा x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से होकर जाती है, तो रेखा का कार्तीय समीकरण, ठीक है, इफ लाइन passes through the point this and this, then its कार्टेशियन इक्वेशन। एक रेखा इन दो बिंदुओं से होकर जाए, अब दो बिंदुओं की बात है, रेखा हमने पढ़ी दो स्थितियों में, एक पॉइंट से होकर जाती है तथा एक वेक्टर के पैरेलल, या लाइन आपकी दो बिंदुओं से होकर जाती है। ये जो दो पॉइंट ये हैं, ठीक हो गया, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है? x - x1 over x2 - x1 is equal to y minus y1 over y2 minus is equal to z minus z1 over z2 minus z। ठीक है, इसको मान लीजिए कितना, x1 y1 z1 और इसको मान लीजिए x2 y2 और z। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज है कितना हो जाएगा, x - 0 ओवर x2 कितना है 5 - 0 y - 0 x1 भी 0 y1 भी 0 z1 भी 0 है, तो y2 - y मतलब -2 - 0 इज इक्वल टू z - z1 मतलब 0 डिवाइडेड बाय 3 - 0। दैट इज क्या बन जाएगा, ये x/5 इज इक्वल टू y/-2 इज इक्वल टू z/3। ये लाइन का इक्वेशन हो गया किस रूप में? कार्टेशियन फॉर्म में। अब लाइन का इक्वेशन किस रूप में निकालना है? ठीक है, तो माना मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं O, इस पॉइंट को मान लेता हूं A, ठीक है, ये O पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? A पॉइंट है, ये O है, ये क्या है? A है। ठीक है, बिंदु O का स्थिति सदिश बताइए। पोजीशन वेक्टर ऑफ
पॉइंट ओ क्या हो जाएगा? सर ये जीरो वेक्टर है तो जीरो आई प्लस हाँ। जीरो जे प्लस जीरो। उसको आप ए से दिखाते हैं ना, जी 0i प्लस 0j प्लस जीरो 0k। तो सिंपल सी बात है कि जीरो वेक्टर हो गया ये। आगे समझिए, बिंदु कौन सा? अब सिर्फ बिंदु लिख लो, कौन सा बिंदु है? 5 -2 3 का स्थिति सदिश 5i 5 minus कितना हो जाएगा? बी लिख दीजिए आप, 5i minus 2j plus 3k प्लस 3। ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, ठीक है। तो इन दो बिंदुओं को आप समझ लीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय बी, ठीक है। बिंदुओं किन किन बच्चों? जी बिंदुओं 0 0 0 व कौन सा? 5 -2 सॉरी 5 -2 3 से होकर जाने वाली रेखा का गुणी, रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। जी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट किस रूप में देते हैं? कौन बच्चा बताएगा? r इज इक्वल टू ए प्लस a प्लस लैम्डा लैम्डा, बी माइनस हाँ यस, b वेक्टर माइनस ए। ये तो कार्टेशियन फॉर्म में है, ये तो कार के रूप में है जब रेखा दो बिंदुओं से ऊपर जा रही है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2। ये तो कार्टेशियन फॉर्म है। यदि लाइन दो बिंदुओं से ऊपर जा रही है तो उसका वेक्टर इक्वेशन ये दिया जाता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। तो वैल्यू रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा? r इज इक्वल टू a मतलब जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर। तो उसको लिखो, क्या मैं लिखूं? किसी वेक्टर में जीरो जोड़ोगे तो वही वेक्टर आएगा। तो जीरो वेक्टर मत लिखो, उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो ये आपका जीरो हो गया प्लस लैम्डा बी माइनस ए। बी वेक्टर कितना है? बी कितना है? बी देखिए 5i माइनस 2j प्लस 3k प्लस 3k बी माइनस ए मतलब जीरो वेक्टर, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनी डियर स्टूडेंट? r इज इक्वल टू लैम्डा, अब जीरो से घटाना क्या है तो कैसे हो जाएगा? 5i माइनस 2j प्लस 3k प्लस 1। ये आ गया वेक्टर इक्वेशन, समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए आप दो फॉर्म में देखो जी सर। लाइन की इक्वेशन, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? बताइए, है बच्चों? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना? आप समझ गए? किस रूप में करना है, फिर समझाना है कि क्लियर हो गया? बोलिए बोले फटाफट, फिर से समझाना है या क्लियर हो गया? बोलिए, क्लियर हो गया कि आपको फिर से समझाना है? ठीक है, जी हैं? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको देखिए आप। देखिए ये भी ऐसी क्वेश्चन है, ठीक है? क्यों जी सर। ऐसे तो है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप, 9 है ना? क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए डियर स्टूडेंट,
बिंदुओं 3 -2 -5 और 3 -2 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म एंड दिस लाइन passes through two given points 3 -2 -5 and 3 -2 and 6। एक पॉइंट आपका क्या है? 3 -2 एक पॉइंट ए है आपका कौन सा? 3 3 -2 -2 -5 -5 और पॉइंट्स कर लीजिए। और बी पॉइंट क्या है? 3 -2 और 6 6। जी ठीक है, जी सर। लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, एक रेखा इससे जा रही है, इससे जा रही है। ठीक हो गया? तो आप लिख देंगे इसको, तो लिख देंगे x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु है x2 Y2 और y2 और Z2 z2। ठीक है, जी तो अब आप देखो, आप जानते हैं रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा? कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? जब लाइन 2 पॉइंट से ऊपर जा रही है, देखिए कोऑर्डिनेट ये हैं, क्या होती है बोलिए? x minus x1 by x2 minus x1 is equal to y minus y1 by y2 minus y1 is equal to z minus z1 over z minus z1। क्लियर हो गया? जी बिंदुओं कौन कौन बिंदु है बच्चों? 3 बिंदुओं 3 -2 -5 व 3 -2 और 6 से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through this point and this point। तो इसको तो क्या लिख दीजिए? x1 y1 z1, ये वाला पॉइंट x1 y1 z1 लिखा हुआ है और x2 y2 z2। इसमें रखिए वैल्यू x माइनस 3y, बोले फटाफट, x2 माइनस x1 3 माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस y प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -2 माइनस 2 है इज इक्वल टू z माइनस प्लस 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 और कितना हो जाएगा? x माइनस 3/0 y प्लस 2/0, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? z प्लस 5/11। इस रूप में आपकी ये इक्वेशन आ रही है। तो बच्चों देखो, एक फॉर्म इसकी निकल गई, ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गई ये बात, ठीक है, एक कार्टेशियन इक्वेशन निकल गई। ठीक है, अब आप देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ किस पॉइंट का? 3 -2 -5 बिंदु कौन सा बच्चों? 3 -2 -5 का बोले भाई स्थिति सदिश क्या लिखेंगे? ए, पहले उसको ए से लिखो ना, ए इज इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 5। ठीक है जी। बिंदु बी मतलब उस पॉइंट देखिए 3 -2 6 का स्थिति सदिश कितना? V vector B पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट
दैट इज डिनोटेड बाय बी। ये कितना हो जाएगा? 3i 3i minus 2j माइनस 2j plus 6k। प्लस 6k। ठीक हो गया? जी। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। तो रेखा का सदिश समीकरण एक लाइन आप पूरा लिख सकते हैं कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू गिवन पॉइंट्स। रेखा का सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? पहले हमेशा इक्वेशन लिखा करो। जी। R इज इक्वल टू a plus a प्लस लैम्डा b minus a। b माइनस ए। आया समझ में? जी। अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए। तो कार्टेशियन वाला तो आया हुआ है, कार के रूप में तो आया हुआ है। अब वेक्टर वाला करना है तो आप वैल्यू रख लीजिए। देखिए कितना कितना होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, देखो बच्चों कितना हो गया? R इज इक्वल टू ये हो गया A। ये कितना है? 3i 3i minus 2j माइनस 2j minus 5k माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, आप क्यों खामोश में बोलिए ना, लैम्डा टाइम्स ऑफ है, पहले बोलो ना, b माइनस ए है ना, तो b की जगह क्या रख देंगे? 3i माइनस 2j प्लस 6k माइनस a। a मीन्स है जी 3i माइनस 2j माइनस 5k। ठीक है बच्चों? तो r कितना हो गया आप देखो? 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i माइनस 2j प्लस 6k। इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन हो जाएगा माइनस 3i प्लस 2j प्लस 5k। ठीक हो गया? तो r इज इक्वल टू कितना हो गया? 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, अरे कितना हो गया? 11। ठीक, इसको लिख सकते हैं फॉर r इज इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस, ठीक है, 11 लैम्डा k। देखिए तो किस रूप में है? किस वाले क्वेश्चन है? ऊपर वाले के ऊपर है जी? ऐसे लैम्डा 11 के, ठीक है, 11 लैम्डा के। तो आ गया समझ में? ठीक है ना? तो जब 2 पॉइंट से होकर लाइन की इक्वेशन देखें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे करना है और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करना है, ये आपने देख लिया। ठीक है ना? इस रूप में काम करो। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।